और भगवान हमें मिल गए हैं, हमारे हृदय में बैठ गए, ये कैसे समझेंगे? क्या भगवान हमारे साथ खाने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे, खेलने लग जाएंगे? क्या हम तभी समझेंगे कि भगवान हमें मिल गए हैं? हमारे संग संग चलने लग जाएंगे, क्या हम तभी समझेंगे कि भगवान हमें मिल गए? भगवान मिल गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? कैसे समझा जाए कि हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है? तो बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान के मिल जाने का प्रमाण ये नहीं है कि वो संग संग डोलें। भगवान के मिल जाने का प्रमाण ये है, लक्षण ये है कि जब हमारे हृदय में सब जीव मात्र के लिए दया उत्पन्न हो जाए तो समझ जाना कि भगवान हमें मिल गए, भगवान की प्राप्ति हमें हो गई है। भगवान की प्राप्ति का लक्षण है ये। और भगवान की प्राप्ति का लक्षण क्या है? बोले जब हमारा हृदय प्रेम से भर जाए तो समझ जाना कि हमें भगवान प्राप्त हो गए। हमारे हृदय में जब प्रेम उत्पन्न हो जाए तब समझ जाना हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है। बहुत बहुत लक्षण है भगवान मिल जाने के। जब जीवन हमारा मन भगवान की लीला में निरंतर डूबा रहे, भीगा रहे, तब समझ जाना भगवान मिल गए। तब मानिएगा कि भगवान ने हम पर कृपा कर दी है। सत्संग में जब डूबे रहें तब समझ जाना कि हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है। साधु संग जब अच्छा लगने लगे तब समझ जाना कि हमें भगवान की प्राप्ति हो गई। ये सब भगवान के मिल जाने के लक्षण हैं। अगर इनमें से सारे नहीं पर एक आध भी लक्षण हमारे भीतर है ना, तो समझना कि भागवत जी की कृपा हो गई है और भागवत जी की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो गई। एक लक्षण भी आ जाए तो, अभी एक भी नहीं आया है, अभी बरसों बीत गए पर अभी एक लक्षण भी नहीं आया है हमारे भीतर। एक लक्षण भी उतर जाएगा ना जिस दिन, उस दिन भागवत हमारे हृदय में उतर जाएगा, उस दिन भगवान हमारे हृदय में उतर जाएंगे। पर अभी तो बस भारी भारी मामला है। अभी हृदय में दया नहीं है, अभी हृदय में प्रेम नहीं है। दूसरों का दुख, दूसरों को पीड़ा देने में मजा आता है, आनंद आता है। अभी बहुत लोग देखे हमने, कह रहे हैं कि हम भक्त हैं, कह रहे हैं हम नाम जापक हैं, कह रहे हैं हम दिन भर माला करते हैं, पर उनकी दृष्टि में पूरा विष मिला होता है। अभी जुबान पर तो आया पर अभी हृदय में नहीं उतरा। तो जब भगवान हृदय में उतरते हैं, अच्छा देखो, मान लीजिए आप यहाँ आए कथा सुनने के लिए, आपके लिए कुर्सी लगा दी गई, सोफा लगा दिया गया कि किसी भी प्रकार से आप गंदगी में ना बैठो, पानी में दलदल में ना बैठो, पर फिर भी आप जिस कुर्सी पे बैठने को तैयार थे उस कुर्सी पे हल्की सी मिट्टी लगी हुई है। तो अब क्या करोगे? मिट्टी को झाड़ोगे, साफ करोगे या उसी गंदे पे बैठ जाओगे? बोलिए ना, जोर से बोलो। साफ करेंगे, झाड़ेंगे उसको, और उसके लिए समिति वालों को नहीं बुलाएंगे, भैया यहाँ आओ इसको साफ करो। ये थोड़ी बोलेंगे उठाओ इसको, कुर्सी को, इस पर कुछ बिछाओ। अपने आप देखा थोड़ी मिट्टी, क्योंकि बैठना हमें है ना, तो जिसे बैठना हो हाथ मारेगा, उसको साफ करके उस पर बैठ जाएगा। तो भागवत कह रही है कि भागवत सुनने से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान की कथा सुनने से भगवान हमारे हृदय में आके बैठते हैं। अब बैठना उनको है हमारे हृदय में, तो वो जब बैठने को तैयार हुए, उन्होंने देखा इसके मन में तो बड़ी गंदगी पड़ी है। अब बैठना उनको है तो गंदगी साफ कौन करेगा? बोलिए ना। गंदगी भी भगवान स्वच्छ कर देंगे, क्योंकि वो गंदी जगह पे नहीं बैठेंगे।
वो कहीं धूल मिट्टी पड़ी हुई है, कहीं कोई मैल पड़ा हुआ, वहाँ नहीं बैठने वाले ठाकुर जी। तुम कथा में आके बैठे, भगवान ने देखा अच्छा मेरी कथा सुन रहा है, चलो इसके मन को पहले थोड़ा झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, सब गंदगी बाहर करते, फिर इसके दिल में बैठते हैं। गंदी जगह पर ठाकुर जी थोड़ी बैठेंगे। तो यानी कि सफाई करना भी, ये भी आपके ऊपर नहीं छोड़ा ठाकुर जी ने, वो भी कहा कि हम कर देंगे, तुम तो बस आकर के मेरी कथा में बैठ जाओ। सफाई भी हम कर देंगे, स्वच्छ भी हम कर देंगे। इतनी बड़ी भगवान ने कृपा करी हमारे ऊपर। तब जाकर के भगवान हृदय में विराजेंगे। भाई उनके लिए तो जब बैठते हैं तो फूलों की सेज सजाई जाती है, इसलिए मन में आके बैठेंगे तो गंदगी में कैसे बैठ जाएंगे। भगवान के आने का प्रमाण ही यही है, जब मन से सब प्रकार की गंदगी का नाश हो जाए, तब भगवान आकर के हृदय में विराजमान होते हैं। इसलिए कृष्ण मिल गए हैं या मिलने वाले हैं, इसके प्रमाण यही है। द्वेष निकल जाए हृदय से, ईर्ष्या निकल जाए हृदय से। क्योंकि आजकल आदमी इतना धूप से नहीं तपता है जितना व्यक्ति ईर्ष्या से तपता, जितना व्यक्ति द्वेष से तपता। हमने बोला था ना एक दिन, शायद याद नहीं है पर शायद बोला था कि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ, मैया ध्यान से सुन रही है कथा एकदम। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है दूसरे का सुख। ये ईर्ष्या जो भाव है, ये हमारे हृदय में द्वेष उत्पन्न करता है। द्वेष उत्पन्न होकर के हमारे सारे सुख को छीन लेता, हमारी नींद हराम कर देता, हमारी चैन हराम कर देता। तो हम कई बार कथा में सुनाते हैं एक कथा, बोले भोलेनाथ जी के पास एक आदमी आया, तपस्या करी। भोलेनाथ जी ने बोला बेटा तप किया तूने, बोल क्या चाहिए वरदान में। तो मन में तो इसने बहुत सारे भाव सजा रखे थे कि ये भी मांग लेंगे, वो भी मांग लेंगे, रुपया मांगेंगे, बंगला मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे, बैंक बैलेंस मांगेंगे। पर भोलेनाथ जी ने भी गुगली खेल दी। महादेव बोले कि बेटा जो भी तू मांगेगा हम तुझे दे तो देंगे, पर अकेला तुझे नहीं मिलेगा मांगने पर, जो तू मांगेगा तेरे दुश्मन का उसका डबल हो जाएगा। अब मांग तुझे क्या चाहिए। अब तो महाराज उसके तो होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि भैया तपस्या करें हम, भजन करें हम, भोलेनाथ जी को प्रसन्न करें हम, और ये दुश्मन हमारा जो शत्रु है वो बैठे बैठाए उसको डबल मिले, तो ये तो बात हमें बचती नहीं है। तो भोलेनाथ जी ने देखा कि बेचारा अभी मांग नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा क्या मांगू क्या मांगू। तो महादेव ने उसको अपना डमरू दे दिया कि जब तू जो सोच ले तो डमरू बजाना। तो लेके डमरू आ गया। अब रात भर सोचता रहा, नींद उड़ गई, क्या मांगू क्या मांगू। एक बंगला मांगता हूँ तो इसको बैठे बैठाए को 2 मिल जाएंगे, एक बेटा मांगता हूँ इसको 2 मिल जाएंगे, क्या फायदा फिर ऐसी मांग का। तो एक दिन डमरू बजाया, भोलेनाथ जी आए, बोले बेटा सोच लिया? बोले हाँ महादेव सोच लिया। पक्का फुल वाला, फुल एंड फाइनल सोच लिया? बोले हाँ महादेव सोच लिया। बता तुझे क्या चाहिए। हाथ जोड़ के बोला महादेव एक कृपा कर दो। क्या? बोले हमारी एक टांग तोड़ दो। महादेव अब इसको देखे ऊपर से नीचे तक। बोला सच्ची? बोला हाँ सच्ची। क्यों? बोले हमारी एक टांग टूटेगी, इसकी बैठे बैठाएगी 2 टूटेंगी। तब पता चलेगा टांग टूटने का दर्द क्या होता है। तो इसकी बैठे बिठाई की 2 टूटेंगी, इसलिए ये वरदान दे दो। महादेव ने हाथ जोड़ लिए। महादेव बोले कलयुग के भक्त मर जाएंगे पर दूसरे को लेके मरेंगे। ये ईर्ष्या भाव होता है, ये द्वेष भाव होता है।
तो भैया भगवत प्राप्ति का लक्षण यही है कि जब ईर्ष्या द्वेष से हृदय मुक्त हो जाए तब समझना हृदय में भगवान बैठे, और जब हृदय ईर्ष्या द्वेष से भरा हो तब समझना हृदय में कलयुग बैठा है, माया बैठी। पर ठाकुर जी जहाँ आते हैं, भगवान जहाँ आते हैं, वहाँ को हटा देते हैं और गुणों को हृदय में वास देते हैं, हृदय में परम शांति का वास देते हैं, आनंद का वास देते हैं। इसीलिए कन्हैया आए ब्रज में तो ब्रज के लोगों ने गाया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं बची, अब जीवन में किसी प्रकार की अशांति नहीं बची, द्वेष नहीं बचा, क्रोध नहीं बचा। अब बचाए तो क्या बचा है? आनंद। अब बचा है तो केवल आनंद बचा है, क्योंकि आनंद का स्वरूप श्री ठाकुर जी है। उनके आने से ही जीवन में आनंद आता। बाकी किसी चीज से सोचो ना जीवन में आनंद मिल जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा धोखा है भैया। दुनिया में संसार में सब कुछ भी प्राप्त हो जाए ना जीव को, तब भी सब कुछ होना भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम आनंदित रह पाओगे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े धनवानों को भी रोते हुए देखा जाता है दुख में। अरे इतना सब मिल जाने के बाद भी आप दुखी हो? बोले हाँ। जो जितना बड़ा उसका दुख भी इतना बड़ा। क्यों? क्योंकि जो उसको प्राप्त हो जाता है उसका कभी उसको कीमत ही नहीं समझ आती। इसलिए कोई सोच रहा हो कि संसार की वस्तु मिल जाने से हम आनंदित हो जाएंगे, हमको हमारी फैक्ट्री एक बन जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे, एक नहीं 1000 फैक्ट्री भी बन जाए ना तब भी गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में आनंद आएगा कि नहीं आएगा। वस्तुओं से आनंद नहीं आता है, आनंद आता है भगवान और भगवान की भक्ति के जीवन में आ जाने से। तो बोले फिर ये दुनिया जो लगी पड़ी है संसार में कमाने धमाने, इससे आनंद नहीं मिलेगा? बोले इससे जो मिलता उसको सुख कहते हैं, आनंद नहीं कहते। हाँ सुख तो जरूर है संसार में, इस बात का कोई इस बात में कोई भ्रम नहीं है, संशय नहीं है। सुख तो है, दुनिया में बहुत सुख है। अच्छी तगड़ी गाड़ियाँ हैं, अच्छे बड़े बड़े महल हैं, बिल्डिंगें हैं। गर्मी पड़ रही हो तो एसी चला के बैठ जाओ, सुख मिल जाएगा। ठंडी पड़ रही हो हीटर चला के बैठ जाओ, सुख मिल जाएगा। पैसा सुख दे देता है, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं। पर उस एसी में भी तुम्हारा हृदय आनंद से रहेगा, सुखी रहेगा, प्रसन्न चित्त रहोगे, ये वो एसी गारंटी नहीं दे सकता। वो तो तभी हो सकता है जब जीवन में आनंद होगा, भक्ति होगी, सुख होगा। इसलिए कोशिश करो, क्या कोशिश करो? जितना सुख के पीछे भाग रहे हैं ना उतना आनंद के पीछे भागो। आज जिसके पास पैसा नहीं वो पैसा के पीछे भाग रहा है बावरा होकर के, उसे लग रहा है ये मिल जाए तो सुख हो जाएगा। पर जो पैसा वाले उनसे जाके पूछो कितने सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे भैया भजन बिना सब जगत दुखारी। किसी को भी जीवन में सुख की गारंटी नहीं है, एक की गारंटी है जिसके जीवन में भजन होगा वो सुखी रहेगा, वो परेशानियों में भी सुखी रहेगा, लाख परेशानी विपत्ति में भी सुखी रहेगा। भक्तों पर तो भगवान विपत्तियों का पहाड़ डाल देते हैं, इतनी विपत्तियां देते हैं, इतना दुख देते हैं कि कमर टूट जाए। लोग नहीं कहते अरे भैया ये तो भजन करता नहीं फिर भी देखो कैसी मौज में। हाँ मौज में ही रहते हैं ऐसे लोग। पर इससे इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि भैया फिर तो भजन करना ही नहीं चाहिए। बोले नहीं, समझो बात को, जो भजन नहीं करते ना उनको दुख तोड़ देता है।
उनको दुख मार देगा, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा लेंगे, लटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुख सहने की शक्ति नहीं है। पर जिनके जीवन में भक्ति होगी, दुख का लेवल हाई होगा, पर दुख को सहने का भी भगवान जो उसको ताकत देंगे ना, वो एकदम हाई वाली देंगे। भगवान की भक्ति इतना दुख को सहने की ताकत दे देती है कि दुख में भी वो चलता रहेगा, चरई वेती, टूटेगा नहीं, हारेगा नहीं, थकेगा नहीं, बढ़ता रहेगा, कृष्ण का नाम लेकर आगे चलता रहेगा। कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, दुख आ जाएं, उसको भरोसा है हमारे संग में हमारे ठाकुर जी खड़े हैं, हमारे गोविंद खड़े हैं। अब कुछ भी हो जाए, हारेंगे नहीं। जिनके जीवन में भजन नहीं, देखो कितना जल्दी हार जाएंगे, कितना जल्दी बिखर जाएंगे। इसलिए हाँ, भक्त के जीवन में दुख बढ़ा करके देते हैं भगवान, पर बढ़ाने के साथ साथ उस दुख को सहने की ताकत भी देते हैं। इसलिए ये मत समझना कभी, बहुत लोग इस बात से लेके बड़े चिंतित होते हैं, बोले भैया हमने सुना है कि जितना भजन करते हैं उतना भगवान दुख देते हैं। हाँ, इस बात में दोहराया तो कुछ नहीं है तो बात सच्ची। कृष्ण है ही ऐसा, ठाकुर जी है ही ऐसे। ब्रज का कन्हैया टेढ़ा है। अगर तुमने कही ना उससे कि ठाकुर जी बड़े कष्ट दे रहे हमको, तो 4 कष्ट और एक्स्ट्रा दे देंगे, कम नहीं करेंगे, 4 और एक्स्ट्रा दे देंगे। क्यों? बोले कष्ट है तभी तो आयो मेरे डोरे, नहीं तो घर में सो जा तो चद्दर ओढ़ करके। कष्ट है, दुख है, तभी तो मेरे पास आकर के कह रहा है हे प्रभु बचा लो, हे नाथ मेरा साथ दो, मेरे संग रहो। इसलिए 4 और दे देगा। पर भैया ताकत भी देता है, इतनी शक्ति दे देगा, दुख में भी हंसते मुस्कुराते। कब नदी पार कर लोगे पता नहीं लगेगा। इसलिए भक्ति को कोई साधारण मत समझो। भक्ति क्या है? बेहोशी का इंजेक्शन, एनेस्थीसिया सुना है ना? बेहोशी का इंजेक्शन क्या करता है? इधर देखो हमारी तरफ, इनको लड़ने दो कुर्सी के लिए। सबरी लड़ाई कुर्सी की तो है, आ रही है और कुर्सी, लड़ो मत। इधर देखो हमारी तरफ, छोड़ो पीछे देखना, इधर देखो सारे, कथा पे ध्यान दो। तो बेहोशी का इंजेक्शन क्या करता है? बोलो बोलो। बेहोश करता है? अच्छा, हमें नहीं पता था। जब एनेस्थीसिया लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? किसी का कोई ऑपरेशन करना हो। अब भैया शरीर में दर्द तो सह नहीं सकता आदमी इतना, तो फिर क्या करेंगे? उसको एनेस्थीसिया का, बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे। अब काट छाट तो वही होगी, शरीर काटा जाएगा, चाकू छुरी कैंची उस पर चलाई जाएगी, पर दर्द नहीं होगा, है कि नहीं? यही तो करता है। वैसे ही भक्ति भी एनेस्थीसिया है, बेहोशी का इंजेक्शन है। संसार में दुख मिलेगा तो उसका असर पड़ेगा शरीर पर जब भक्ति का इंजेक्शन लग जाएगा ना, तो उसका फिर शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। अब काट लो, छांट लो, चाकू चला लो, छुरी चला लो, असर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। वैसे ही दुख भी हमारे ऊपर असर नहीं करता है भगवान की भक्ति के आ जाने से। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। इसलिए भगवान से दुख को दूर भगाने का मांग मत करो। क्या मांगो? बोले दुख में भी हो ना तो भी ठाकुर जी अपना बस साथ देना, तुम संग हो हमारे, बाकी हमें और कुछ लेना देना नहीं है। दुख दूर कर दो, ऐसा हमने कभी मांग नहीं करी आज तक।
इतनी मांग जरूर करिए कि जो भी परिस्थिति हो तुम हमारा साथ देना, तुम हमारे साथ खड़े रहिए। चाहे सुख हो या दुख हो, पीड़ा हो, परिस्थिति कैसी भी रहे जीवन की, क्योंकि देखो भैया परिस्थितियां तो बदली नहीं जा सकती, ये तो जो मिली है वो स्वीकार करनी पड़ेंगी, तभी तो जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। जीव स्वतंत्र होता तो कब का बदल लेता। यहाँ कोई अदला बदली नहीं होती परिस्थितियों की, वरना तो लोग एक दूसरे को मार करके, सबको लगता है ना इसकी परिस्थिति हमसे बढ़िया है, हम ज्यादा दुख में, ये हमसे सुख में, कब कब बदल लेते। पर कोई इस दुनिया में अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता, जिसको जो मिली है स्वयं झेलनी पड़ेगी, और झेलने भी इसलिए पड़ेंगी क्योंकि उसमें भी किसी का दोष थोड़ी है। ठाकुर जी कहते तू नहीं कहीं ना कहीं कर्म करके इसको कमाया है तो अब झेल, तू नहीं कहीं ना कहीं ऐसा बीज बोया जिसका फल, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, कड़वा बोया तो कड़वा मिलेगा, पीड़ा दी किसी को तो पीड़ा मिलेगी। इसलिए हे नाथ, जो भी परिस्थिति रहे मुझे उन्हें बदलना नहीं है, पर तू साथ रहे, तू मेरे संग खड़ा हो, यही आनंद है। इसलिए भगवान से सुख की मांग मत करिए, भगवान से परम आनंद की मांग करिए। ठाकुर जी आनंद स्वरूप बन करके ब्रज में प्रकट हुए। लाला को जन्म भयो, सबरे ब्रज में हल्ला मच गयो। लाला के जन्म की बधाइयाँ गावे सब गोपियाँ आने लगी, ग्वाल बाल आने लगे। गोपी आ रही है सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर लहंगा पहन पहन के, कुमकुम लगा लगा के, नौलखा हार पहन पहन के लाला के जन्म में सब सज धज के आ रही है, कन्हैया को दिखाने आ रही है, दर्शन कराने आ रही है। देखो ब्रज की गोपी जो भी काम करती है ना, उसके मूल में लाला ही होता, कन्हैया ही होता। अगर आज श्रृंगार भी करके आ रही है तो किसके लिए आ रही है? हम श्रृंगार करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अरे बोल दो ना, किसके लिए करते हैं? दुनिया वालों को दिखाने के लिए। दुनिया देखे, हाँ वाह क्या बढ़िया साड़ी पहन रखी है, क्या बढ़िया श्रृंगार कर रखा है। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को रिझाने के लिए करते हैं, सब कुछ दुनिया को रिझाने के लिए करते हैं। पर गोपी भी सजती है, पर दुनिया के लिए नहीं सजती है गोपी, अपने कन्हैया के लिए सजती है। कि जब हमको लाला देखेंगे, हमारे श्याम सुंदर देखेंगे तो देख करके क्या बोलेंगे, आहा कितना मेहनत करती है गोपी श्रृंगार करने में, कितनी सुंदर दिख करके आई है, कितना बढ़िया वस्त्र पहन के आई है। तो गोपी श्रृंगार भी कर रही है तो ठाकुर जी के लिए, गोपी भोजन भी बना रही है तो ठाकुर जी के लिए, गोपी गैया का दूध भी निकाल रही है तो भी कन्हैया के लिए, घर में गोबर का लेप कर रही है तो भी कन्हैया के लिए। यही भजन है, यही तो भजन है। भजन करने के लिए कोई छोड़ करके संसार कहीं जाना थोड़ी है आपको, बस इतना ही करना है, जो काम करो अपने ठाकुर जी के लिए करो, जो काम कर रहे हो अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो, उनकी प्रसन्नता के लिए ही हर क्रिया होनी चाहिए। यही भक्त का लक्षण होता है। तो आज श्रृंगार कर करके गोपी आ रही है जन्मोत्सव में लाला की बधाई लेने देने, कुछ बधाई ले रही हैं, कुछ दे रही हैं, क्योंकि लेना ये भगवान के प्रेमी का लक्षण नहीं। जब जीवन में देना शुरू होने लग जाए ना, हाथ लेने की जगह देना चालू कर दें तो समझ लेना कि आपके जीवन में भगवान आ गए हैं। ये भी एक लक्षण है। जब जब बस लेने का मन करे ना तो अभी मतलब भगवान आए नहीं। जब देने का भी मन करने लग जाए तो समझ लेना कृष्ण का अवतार हो गया है हृदय में, मन में कृष्ण आ गए हैं। तो केवल लेने नहीं आई है ब्रज की गोपी, दे भी रही हैं, अपना भी लुटा रही हैं जो प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ नंद महोत्सव में बस चॉकलेट लेनी होती है, देनी भी होती है।
हम तो उल्टा, अगर एक चॉकलेट मिल जाए और दूसरे के हाथ में भी वो पड़ जाए तो एक दूसरे में लठिया लेकर के लड़ना तैयार हो जाएंगे। हमको मिली पहले। देने का भाव नहीं रहता है, लेने लेने का भाव रहता। पर जब देने का आ जाए ना, कोई कह रहा हो, कोई सामने दिख रहा हो कि भाई हमको प्राप्त नहीं हुआ, तो अपनी वाली भी निकाल के उससे दे दे, ले भैया तू नंद महोत्सव के लिए तुझे ये प्रसाद दे रहे हैं। तब समझना कि कन्हैया केवल पंडाल में नहीं अवतार लिया, कन्हैया ने आपके हृदय में भी अवतार ले लिया। कन्हैया आपके हृदय में भी आ गए। तो ब्रज की गोपियां बधाई ले रही हैं, बधाई बांट रही हैं। फिर धीरे 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 श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए सब देवी देवता पधार रहे हैं, लाल जी के दर्शन करने आए हैं। ऐसे दर्शन का सौभाग्य बताओ कहाँ प्राप्त होगा। जगत का स्वामी पलना में झूल रहा है, रो रहा है बालक बन करके, ये दर्शन सबको थोड़ी प्राप्त होता है। तो देवताओं ने सोचा है मौका चूकना नहीं, चलो सबरे। तो सारा स्वर्ग खाली हो गया और सारे ब्रज में आ गए। और वैसे भी भैया हम तो मानते हैं कि स्वर्ग के जितने भी देवी देवता वो भी ब्रज में आ करके पड़े हैं कि हमको ब्रज का वास मिल जाए। ब्रज स्वर्ग और वैकुंठ से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि वहाँ ठाकुर जी का अवतार हुआ है।